हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग जो कार्य शुरू किए थे डिटरमिनेंट को, अब उसको रेगुलर इसको हम लोग जानेंगे कि डिटरमिनेंट से संबंधित आपका जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग आगे जो भी आपका सिलेबस है सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं डिटरमिनेंट के इस प्रश्न को। एक्सरसाइज आपका 4.1 है ना, 3 पॉइंट मैट्रिसेस का सभी क्वेश्चन आपका हो गया था। अब हम लोग डिटरमिनेंट के सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी को पूरा फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो 4.1 में आपका जो पहला जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न जो आपका है आपका कि यहाँ पे दिया हुआ डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व करना है ना। अच्छा, इसका कंसेप्ट जो है सो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो में उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। आइए बिना समय गवाए हम लोग इस प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो 2/2 ऑर्डर के लिए, है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, है ना। बीच में आपका माइनस होता है, इस बात का चर्चा हो गया था। और यहाँ पे 5 चौके 20, है ना, 5 4 जा 20 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक पहले से होता है और यहाँ पे एक आपका इधर माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, है ना। तो -2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 20, दैट मींस आपका प्लस आपका 18 आंसर, है ना। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन आपका दूसरा जो है, इसमें क्वेश्चन इसका दूसरा का पहला, है ना। सेकंड का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि डिटरमिनेंट निकालिए, क्या cos थीटा है, फिर आपका sin थीटा है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का माइनस sin थीटा दिया हुआ है, फिर आपका cos थीटा दिया हुआ है। एक नंबर में सब क्वेश्चन आपका आता है ना, एक नंबर में आपका इसका क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किए। यहाँ पे हम लोग बात करें तो फिर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2/2 ऑर्डर के लिए है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, cos को cos से तो cos स्क्वायर थीटा। बीच में माइनस होता है तो माइनस और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 आंसर, है ना। अब यहाँ पे इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एक और इसमें है ना, उसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा का सेकंड सेकंड क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, है ना। इसका वैल्यू आखिर क्या होगा, आइए इसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, कह सकते हैं इसको। इस टाइप में क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए अगर इसको बात करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल इसको पहले लिख लो, है ना, बेटर होगा। बीच में क्या होगा, माइनस का साइन, फिर ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x माइनस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे x स्क्वायर को x से, दैट मींस आपका x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब माइनस x को यहाँ पे x के साथ तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है आपका ऐड होता है, ठीक है। चलिए अब माइनस x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, है ना, x हो जाएगा। अब 1 के साथ तो 1 को x के x आ जाएगा, 1 को 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद डिजिट का, उसके बाद आपका सिंबल का, है ना। सिंबल में लेटर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बीच में तो ये माइनस है ना, एक ब्रैकेट को यूज कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर x को 1 के साथ तो आपका प्लस x हो जाएगा। -1 को अगर हम लोग मार्क करें, -1 को x को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर चुके, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर चुके। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और x को 1 के साथ तो x हो जाएगा। माइनस 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 प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे आपका 1 का 1 के साथ तो 1 आएगा, है ना। x क्यूब का आपका x क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में x स्क्वायर है, ये माइनस में कैंसिल आउट होगा, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास +1 बचेगा, है ना। और ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस x स्क्वायर
और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस आपका 1, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस आपका एक्स स्क्वायर, 1 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, हाँ, दैट इज इक्वल टू आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट का जो भी क्वेश्चन आपका आता है आसान क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में जो भी आपका प्रश्न आता है वो आपका आसान आता है, चाहे आपका सीबीएसई हो या जैक हो, है ना, दोनों में, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड आपका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 2 का 2 था। अगला क्वेश्चन आपका है 3, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का 4.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि इफ ए, अगर कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ए आपका दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है आपका, गिवन दैट दिया हुआ है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपका, 1 है 4 है 2 है 2 है, 1 है 4 है 2 है और 2 है, ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि देन एस टी का मतलब सो दैट, है ना, एस टी का मतलब क्या है, सो दैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो दैट दिखाना आपको यह है कि 2a का डिटरमिनेंट जो होगा वो इक्वल होगा 4a का डिटरमिनेंट के बराबर। देखो इस प्रश्न को अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, तो प्रॉपर्टीज के माध्यम से भी इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी सॉल्व करेंगे वो आपका लॉन्ग मेथड होगा, है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसको चाहेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है प्रॉपर्टीज के माध्यम से। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टेप बाय स्टेप में, क्योंकि आपका अभी जो स्टेट बोर्ड या तो फिर सीबीएसई जो भी आपका बोर्ड होगा, है ना, उसमें क्या किया, स्टेप बाय मार्किंग करता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप को ध्यान दें तो देखिए, ये कोई आपका मैट्रिक्स है, कह रहा है कि इतना बराबर इतना दिखाना है, तो एलएचएस को लेके चलिए, एलएचएस, एलएचएस क्या कर रहा है, 2a का डिटरमिनेंट, है ना, दैट मींस आपका 2 तो है और a के जगह पे क्या है, कोई मैट्रिक्स है, 1 4 है ना, 2 है और 2 है। अब इसका क्या कर रहा है, डिटरमिनेंट। अब आपको बताया था मैट्रिक्स में कि यहाँ पे जो 2 आपका है वो क्या, कोई स्केलर है, और कोई स्केलर में मल्टीप्लाई में हो तो सभी के साथ क्या होता है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को 1 के साथ, तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और इसका डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर दीजिए, 4 2 जा आपका 8 माइनस 8 चौके 32, 8 4 जा 32, दैट मींस आपका कितना आ गया, माइनस आपका 24, है ना। ये आ गया आपका एलएचएस। अब क्या करेंगे हम लोग, आरएचएस में आते हैं। आरएचएस, आरएचएस कितना दिया हुआ, 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट, है ना। अब 4 तो लिखेंगे, एक की जगह पे क्या है, 1 है 4 है 2 है और 2 है ना। अब यहाँ पे 4 के जगह पे 4, 2 को 1 के साथ कर दो तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 इंटू अगर 2 में से 8 जाएगा तो -6 आ जाएगा, है ना, दैट मीन्स आपका -24। और ये क्या था आपका आरएचएस। अब यहाँ पे देखिए दोनों को, तो एलएचएस आरएचएस क्या आया हुआ, इक्वल आया हुआ, है ना। अब चूंकि सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं ये बात को कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a का डिटरमिनेंट, है ना। इस तरह से ये बात क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया, सो हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट अपना कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं उसी टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी है, लेकिन वहां पे क्या है आपका 3x3 ऑर्डर के लिए है ना। कह रहा है कि गिवन दैट दिया हुआ है, यहाँ भी क्या कह रहा है, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहां पे 1 है 0 है और 0 है, फिर क्या है आपका 0 है 1 है 0 है, फिर आपका क्या है 1 है 2 है और क्या है 4 है, ठीक है। कह रहा है देन सो दैट दिखाइए कि, है ना, वी हैव टू सो दैट, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि 3a का डिटरमिनेंट,
3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27a का डिटरमिनेंट, है ना। चलिए, बहुत रोचक क्वेश्चन है ना। सेम क्वेश्चन आपको उसी पे है ना। अगर आपने देखा होगा तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे ए ही क्या है, बेस्ट है ना। एक बार क्वेश्चन को मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, ठीक है, सही है क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो 3a का डिटरमिनेंट, है ना, तो सबसे पहले एलएचएस में आएंगे क्योंकि अभी लॉन्ग मेथड जा रहा है ना। फिर प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब 3a का डिटरमिनेंट क्या है, 3a का डिटरमिनेंट दैट मींस आपका 3 और a के जगह पे क्या है, मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 2 है 4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, देखो तो 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 3, यहाँ भी 0, यहाँ पे 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, है ना। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको एक्सपेंड करना R1 के हिसाब से तो R1 के हिसाब से एक्सपेंड कीजिए। अगर आपको C1 के हिसाब से एक्सपेंड करना है तो C1 के हिसाब से एक्सपेंड कीजिए, है ना। आपको जो अच्छा लगे, है ना, कोई जरूरी नहीं है। जिससे भी आपका जिस भी रो या जिस भी कॉलम से आपको अच्छा लगता है आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी हम लोग फिलहाल किसी से भी कर देते हैं एक्सपेंडिंग along R1 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखो एक्सपेंडिंग का मेथड अगर आपको पता ना हो ना तो पिछला इसका प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो 3 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो जैसे हम लोग 3 को यहाँ पे कर दिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा बात को। इसको हम लोग कहते हैं A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को कवर कर दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 3 0 6 और 12, है ना। फिर आपका क्या होगा, -0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, है ना। फिर आपके पास +3 हो जाएगा और इसको कवर करने के बाद 0 0 3 0 0 0 और 3 और 0, है ना। अभी देखो 2/2 ऑर्डर के लिए बन गया, है ना। अब इसका तो आसान है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 3 का तो 3 है ना। 4 3 जा 36, 12 3 जा 36, है ना। 12 दिया 36 होता है ना। तो 36 - 6 को 0 से गुना करो तो 0 आ जाएगा, है ना। और ये तो 0 तो आएगा ही। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, +3, तो +3 रहने दो। अब 0 को 0 से तो क्या देगा 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, है ना। अब 36 दिया कितना हो गया, 108 हो जाता है ना। 36 3 जा 108, है ना। और उधर तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी आपका इसमें घटेगा तो 36 ही आता। तो ये आपका क्या आ गया, LHS। अब क्या निकालना है आपको, RHS। तो RHS क्या है, 27 इंटू A का डिटरमिनेंट। कुछ नहीं करना है, 27 को 27 रख दो। A के जगह पे क्या लिखो, उसको 1 है 0 है 0 है ना। फिर आपका 0 है 1 है 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है और आपका 4 है। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं फिलहाल। अभी एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1, है ना। चलिए, R1 के हिसाब से अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या करेंगे, देखो तो 27 का 27 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 के लिए 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका फर्स्ट, ये 1 1 नाम है इसका, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग कवर करेंगे। क्या आ जाएगा, 4 1 जा, तो इसको पूरा लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 0 2 4 1 0 और यहाँ पे आपका 2 और 4 है ना। -0 तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, है ना। अब +1 आपका है, फिर आपका 0 0 1 0 0 0 1 और 0। अब इसको यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो तो 1 और यहाँ पे आपका 4 -0, फिर आपका -0 +1 और ये आपका 0 -0। अब क्या करेंगे, तो 27 4 1 जा 4 हो जाएगा, है ना। अब 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 क्या आ जाएगा 8, है ना। अब यहाँ पे देखो 108 है और यहाँ भी आपका कितना आया हुआ 108, तो लिख सकते हैं कि सिंस LHS बराबर क्या है आपका RHS, है ना। अब दोनों इक्वल है तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, 3A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27A का डिटरमिनेंट, है ना। और इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया है। चलिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन था, है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जिसको भी जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट को छोड़ सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, एक्सरसाइज 4.1 का। चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं, है ना। 5 में आपका मेनली जो है सो डिटरमिनेंट निकालना है, हर आसान सा है। डिटरमिनेंट निकालने बोला है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। इसमें 4 क्वेश्चन है। 5 का फर्स्ट का अगर बात करें पहला क्वेश्चन का, तो कह रहा है आपका 3 है, 0 है, फिर आपके पास 3 है, -1 है, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास -5 है, फिर आपके पास -2 है, -1 है और 0 है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देखो बेटा डिटरमिनेंट इसका आसान है ना। बार बार हम लोग बताए हुए कंसेप्ट में भी इसका चर्चा किए हुए थे, समझे। अब यहाँ पे अगर बात करें इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 3/3 के लिए है तो सबसे पहले इसको जिस हिसाब से एक्सपेंड करना चाहो उसको लिख दो, है ना। अगर बात करें इसको हम लोग एक्सपेंड अगर R1 के हिसाब से करें, एक्सपेंडिंग एलोंग अगर हम लोग R1 कर रहे हैं, है ना, बार बार R1 ले रहे ताकि हैबिट हो जाए R1 के हिसाब से भी। एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर रहे हैं तो देखो, तो यहाँ पे 3 है, तो R1 के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 को 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसको कवर कर देंगे, इसको हम लोग कवर अप कर देंगे। हम क्या बचा, 0, -5, -1 और 0। अब देखो तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम देखो, इसका नाम है A11, इसका नाम क्या है A12, है ना। फर्स्ट टर्म का सेकंड करो तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। जहां पे ऑड आएगा समेशन वहां पे माइनस, जहां पे इवन आएगा वहां पे प्लस, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी हम लोग बोले थे, क्या बोले थे हम लोग, आधा है आप लोग को आधा होना चाहिए, है ना। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर आपके पास प्लस माइनस फिर प्लस। ये आपका 3/3 ऑर्डर के लिए इस तरह से आपका आगे बढ़ता है डिटरमिनेंट में। इसका हम लोग जिक्र कर चुके थे, बात क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं लोग दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस तो ये पहले से होगा, 1 2 2 और 1 कितना हो गया, 3 गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, -1 है, क्या है, -1। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +1 हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कवर अप करो और सेकंड कॉलम, तो 0 3 -1 और 0, 0 3 -1 और 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है बीच में प्लस। क्यों होता है प्लस, है ना, क्योंकि इसका नाम क्या है 1 3। तो 2 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो जहां भी इवन आएगा, जहां भी क्या आएगा इवन, वहां पे क्या होगा प्लस, है ना, वहां पे क्या होगा प्लस। अब लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे क्या है, -2, तो यहाँ पे लिख दो क्या, -2, है ना। अब इसका नाम जो है उसको ढकबरअप कर दो, क्या बचेगा, 0 3 0 -5, 0 3 और 0 -5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी कारवा को आज आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 3 होगा, है ना। अब ये 2/2 ऑर्डर के लिए तो इसका डिटरमिनेंट आसान है, 0 माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ एक माइनस पहले से ही होता है, तो -5, है ना। प्लस आपका 1, ये भी आपका क्या होगा 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस माइनस -2, और ये आपका 0 -0। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, -15 प्लस आपके पास 3 होगा, और यहाँ पे आपके पास -2। तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में आपस में जुड़ेंगे, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, -17 और +3। 17 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, -14, है ना। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रोसेस से आपका 3 और क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग कर लीजिएगा। 3/3 ऑर्डर के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 क्वेश्चन आपके लिए और दिया गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है बेटा, अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट करना, बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कि गिवन दैट दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक कोई आपका मैट्रिक्स है जो 1 है 2 है 5 है, 1 2 5, 1 है 1 है और आपके लिए 4 दिया हुआ है, फिर आपका -2 है, -3 है और आपके पास -9 है ना। कह रहा है कि फाइंड ए का डिटरमिनेंट, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको ज्ञात कीजिए। अभी जो दिया हुआ वो मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ बेटा, है ना, ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ, निकाले क्या बोला, डिटरमिनेंट, है ना। तो सबसे पहले अगर ए का डिटरमिनेंट निकाले बोला है, तो ए का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 होगा 2 होगा 5 होगा, है ना।
1 होगा और 4 होगा, ठीक है। फिर -2, -3 और -9। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आसान सा मेथड है, एक्सपेंड करो। पहले क्या करोगे, पहले एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3 जिसमें भी एक्सपेंड करना कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R1 के हिसाब से एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 को लिख दो। अब यहाँ पे देखो, जिससे 1 को लिखोगे क्या करोगे, ये दोनों का कवर, क्योंकि इसका नाम क्या है A11, क्योंकि इसका नाम क्या है A11, है ना। चलो इसी तरह से तुम लोग भी, आप लोग के पास भी 2 पेन होगा, है ना, क्या होगा, 2 पेन। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 मार्कर को यूज कर रहे हैं, है ना, आप लोग के पास 2 पेन होगा, बेटर होगा, कभी गलती होने का चांसेस कम रहेगा। हाँ, अगर आप इस तरह से अगर यूटिलाइज करते हो तो गलती होने का चांसेस क्या होगा, आपके पास कम होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि आपके पास 2 पेन होगा, दोनों पेन का यूटिलाइजेशन करना, है ना, ताकि डिटरमिनेंट में गलती होने का संभावना कम हो जाए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, क्या बचेगा, 1 4 -3 और -9। फिर आपके पास बीच में माइनस होगा और यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 2 5 -3 और -9। उसके बाद आपके पास -2 हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा, 2 5 1 4, 2 5 और 1 और 4। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 ऑर्डर के लिए आसान है ना। अब यहाँ पे आपका -9 और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, -1 है, 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस 5 दिया 15। अब यहाँ -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो -3 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कि माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है ना। 3 आपका 6 हो जाएगा, माइनस आपका 6, दैट मींस आपका 0, तो 0 आपका डिटरमिनेंट का आंसर हो गया। चलिए क्लियर है बात को, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपका 8 है, 2 क्वेश्चन और है दोस्त, है ना। चलिए 7 और 8 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपका और बचा हुआ है, जैसे ये कंप्लीट होगा, और दोनों क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार, है ना। अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में लगभग हर साल इस क्वेश्चन को डालता है ना। और इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट छोटा सा गलती कर जाता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा तो गलती नहीं करता है क्योंकि कैलकुलेशन तो उसको आता है ना। लेकिन कभी कभार छोटा सा गलती, है ना, तो छोटे छोटे बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटा सा गलती हो जाता है कभी कभी, है ना। तो छोटा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट के साथ। और वो क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि स्टूडेंट काफी जल्दीबाजी में रहते हैं, है ना। तो उसके चलते से गलती कभी कभार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 7 का पहला 2 क्वेश्चन आपका है 7 में, है ना। एक में है 2 है, 5 है, 4 है, 1 है, दैट इज इक्वल टू 2x है ना, 6 है, 4 है और x है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालिए। देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है ना। x का मान क्या करने बोला, निकालने के लिए बोला, फाइंड आउट करने के लिए बोला, है ना। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले हम तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन आएगा उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे x के लिए, है ना। तो 2 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, है ना, और 6 चौके 24, ये चीज आपका आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे माइनस में है, इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले इसको कैलकुलेट कर लो, -18 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 24, और यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर, है ना। 24 में से 18 गया तो 6, है ना, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-√3। स्टूडेंट गलती ही करता है ना, कि प्लस माइनस दोनों में आपका ऑप्शन रहता है, और आप क्या करते हो कि जहां पे √3 देखते हो मार देते हो ऑप्शन, है ना। ऐसा नहीं होगा, एक बार आपका प्लस में भी होगा और एक बार माइनस में होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो गया √3 और माइनस आपका √3, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को।
चलिए अब इसी टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है जिसको हम लिखते हैं और उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबका क्लियर है ना। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो आपका है 2 है 4 है 3 है 5 है ना, x है 2x है 3 है और 5 है। एक बार पहले अपने से बनाइएगा फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। एक बार अपने से बना के आंसर, इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब 5 2 जो आपका क्या हो जाएगा 10, 4 दिया 12, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x और 3 दूनी 6x है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो तो -2 दैट इज इक्वल टू 5 में से अगर 6 जाएगा तो माइनस आपके पास x बचेगा ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आपके पास 2 बच जाएगा। चलिए आसान था है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके पास होगा है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। कहता है कि इफ अगर दिया हुआ है x है 18 है 2 है और x है दैट इज इक्वल टू 6 है 18 है 2 और 6 है ना। देखो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से तुम लोग का भी ऑप्शन रहता है और काफी स्टूडेंट इसको गलती करके आते हैं, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए यहाँ पे देखिए अगर इसका बात करें तो सेम क्वेश्चन है ना। एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए है ना, उसके बाद खुद से बनाइए, फिर आंसर को टिक आउट कीजिए। नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा और 18 2 जा 36 आ जाएगा। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका 36 है। दैट मीन्स आपका x स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू ये दोनों तो जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 36 होगा ना। अब यहाँ पे इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आज का आपका जो क्लास था, एक्सरसाइज आपका जो था 4.1 जो आपका कंप्लीट हुआ, इसमें हम 3 क्वेश्चन स्किप किए हुए और उसको आप लोग को खुद से बनाना है। कुछ क्वेश्चन तो खुद से बनाओगे ना। चलिए जो भी आपका डाउट रहा होगा है ना, उम्मीद करते हैं कोई डाउट तो रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हो ताकि आने वाले वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जा सके है ना। इसी तरह का वीडियो है ना कंप्लीट क्लास 11th और क्लास 12, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो 11th का कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें है ना। अगर आप क्लास 10th में हो तो इस बार तो चूंकि 10th का भी वीडियो आ रहा है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए वीडियो जब भी लाया जा सके तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और क्लास 12th का तो ऑब्वियस बात है कि क्लास 12th का ये वीडियो था है ना, तो क्लास 12th में जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं है ना, सभी लोग वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें है ना, और वीडियो को शेयर करें ताकि आप तक, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सकता है ना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।